तो फाइनली जैसे कि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि फिर से रविवार का दिन वापस आ चुका है और हर बार की तरह रविवार के शाम को मैं आप सभी के लिए संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आता हूं। इस बार भी संडे कमेंट स्पेशल वीडियो के लिए बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट आप लोगों के द्वारा पूछे गए हैं। उनमें से जो जरूरी क्वेश्चन कमेंट है जो मैक्सिमम लोगों के द्वारा पूछे गए उसका आंसर हम आपको इस वीडियो में उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो इस दौरान जो भी लोग नए जुड़े होंगे उनको मैं बता दूं संडे के साथ जो संडे कमेंट वीडियो आपके सामने ये आ रहा है, इसमें इसके लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन तो जहाँ भी क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा जरूर लिखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर संडे कमेंट्स में दे, ताकि क्वेश्चन को सर्च करके वीडियो में लाना आसान हो पाए। चलिए सप्ताह के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो संडे कमेंट्स के लिए पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने है। पूजा नाम से आया हुआ है, लिखती है कि अतुल भाई मेरे मानदेय नवंबर माह का 4000 क्यों आया है, प्लीज़ संडे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए सबसे पहले आपने ये नहीं बताया कि आप एक सेविका है या फिर एक सहायिका है, क्योंकि सेविका को 7000 रुपये मानदेय आता है और अगर आप एक सेविका हैं और आपको 7000 रुपये मानदेय आना चाहिए नियम के अनुसार, लेकिन 4000 ही आया हुआ है, 3000 की कटौती की गई है, तो इसका कोई ना कोई बड़ा रीजन रहा होगा, बड़ा कारण रहा होगा। चाहे वो अधिकारी पदाधिकारी का निरीक्षण रहा होगा या फिर आपके पोषण ट्रैकर ऐप में आपने केंद्र को सही समय पर नहीं खोला होगा या फिर बंद ही किया होगा, खोला ही नहीं होगा, तो इसका पता आपको ऑफिस चलेगा। बाकी अगर आप एक सहायिका है तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि सहायिका को जो है वो 4000 रुपये ही मानदेय आता है। नेक्स्ट कमेंट आयशा शेख नाम से आया हुआ है, लिखती है कि संडे कमेंट में ज़रूर बताइए PMMVY का फॉर्म सेविका दीदी भरी और लाभुक को पैसा भी आ गया। अब आप बताएं कि हम सेविका बहनों को फॉर्म भरने का पैसा कब आएगा, प्लीज़ बताएं। देखिए सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि PMMVY का फॉर्म भरने का पैसा जो है प्रति फॉर्म के हिसाब से, यानी कि अगर लाभार्थी को पैसा पास हो जाता है तो एक फॉर्म के लिए सेविका को प्रोत्साहन राशि 250 रुपये दी जाती है। मैंने क्या कहा, आपको कहा कि प्रोत्साहन राशि दी जाती है, और प्रोत्साहन राशि जो है वो एक्स्ट्रा बोनस का पैसा होता है, यानी कि उसको आप अलग से मान लीजिए आपके मानदेय के अलावा अलग से आपको पैसा मिलता है। तो ये जितना भी पैसा मानदेय के अलावा बोनस में प्रोत्साहन के रूप में मिलता है जो PMMVY फॉर्म भरने पर ही मिलता है, तो इसका जो है कोई ठिकाना नहीं रहता कि 5 फॉर्म पास होने के बाद तुरंत चला है, 10 फॉर्म के बाद या फिर एक ही फॉर्म के बाद। लेकिन ये क्लियर है कि प्रोत्साहन राशि चाहे वो PMMVY का हो या कोई फॉर्म भरने का हो, वो सारा पैसा जो है 1.5 साल 2 साल 1 साल पर एक बार भेजा जाता है। तो इसके लिए आपको निश्चिंत रहना, जितने लाभार्थी का पैसा आपके थ्रू गया है पैसा आपको 1.5 से प्रोत्साहन राशि जरूर अलग से मिल जाएगी। नेक्स्ट कमेंट पवन कुमार जी ने पूछा है, लिखते हैं ई श्रम कार्ड PMMVY फॉर्म में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है, सुपरवाइजर ओके कर दी है, डाटा ऑपरेटर बोले कि ई श्रम अपलोड नहीं है, इसका कोई उपाय है तो बताएं संडे कमेंट में। अरियारी शेखपुरा से। देखिए सबसे पहली बात कि अगर किसी भी स्तर से आपका फॉर्म पेंडिंग रहता है या फिर वेरीफाइड नो लिखा रहता है तो इसका मतलब आपके फॉर्म में कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो इसके लिए आपको अपने LS को कांटेक्ट करना है, अपना लाभार्थी का डिटेल उनको सेंड करना है, बेनिफिशियरी नंबर, मोबाइल नंबर या बेनिफिशियरी ID, और अपने सेंटर का डिटेल बताना है। LS वहाँ पर ओपन करके देख सकती है अपनी यूजर ID पासवर्ड से कि आखिर कौन सा डॉक्यूमेंट आपका गलती है, और उसमें जो है सुधार करने का भी ऑप्शन जो है LS के पास आता है। तो वहाँ पर आप जा करके जिस फॉर्म में जिस लाभार्थी का दिक्कत है एक्चुअल फ्रेश फॉर्म जो है वहाँ पर डॉक्यूमेंट ले आके जमा कर। इसका एक अच्छा आंसर जो है यहाँ पर आयशा शेख जी ने दिया है, लिखते हैं कि जो उपाय है आपका फॉर्म मैडम की ID से डिलीट करा दीजिए, उसके बाद आप फिर से अपने ID से अलग से डॉक्यूमेंट के साथ सही से अपलोड कीजिए, फिर मैडम को दीजिए। अगर उस लाभुक का LMP को जो है 700 माफ़ कीजिएगा LMP डेट बीते हुए 570 दिन नहीं हुए हैं, 570 दिन बचा हुआ है, तो वो फॉर्म भरा जा सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा इन्होंने जवाब दिया। अगर संडे कमेंट्स का कुछ क्वेश्चन का किसी का आंसर किसी को मालूम है तो आप रिप्लाई में ऐसा आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट सुरुचि कुमारी जी पूछती है कि वैशाली जिला सेविका से सुपरवाइजर 2019 में आवेदन दिया था, उसके बारे में बताया, संडे कमेंट में बताया। देखिए सबसे पहली बात कि 2019 का फॉर्म है, 5 वर्ष जो है वो बीत चुके हैं, 2024 बीत चुका है और अब जो है 2025 भी आ चुका है। तो इसको लेकर जो है आपको अपने ज़िले का हर एक न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़ना है, या तो अपने DPO ऑफिस के सूचना बोर्ड को आपको हर बार अपडेट रखना है कि कहाँ किस प्रकार का नोटिस निकल रहा है। क्योंकि होता क्या है 2019 का फॉर्म भरे हुए, मेरिट लिस्ट निकले हुए कई जिलों में कई महीने वर्ष हो जा रहे हैं और अचानक से काउंसलिंग बुला दी जा रही है। तो अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें और अपने ज़िले के न्यूज़पेपर से अपडेट रहें कि कब क्या हो रहा है।
तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी क्वेश्चंस कमेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं उससे आप लोगों को कुछ न कुछ जानने सीखने समझने को मिला होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया होता है रियली सॉरी, इसके लिए मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन जरूरी हुआ तो आपको आंसर वहीं पर देखने को मिल जाएगा। फाइनली इस सप्ताह के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।